बैक दे पाएगा ना, वही अपनी लाइफ में कामयाब होगा। बैक से ही सीख पाएगा कि हमें फ्रंट पे कैसे आना है। अभी सब कुछ आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन ड्यूसॉफ्ट वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको धैर्य रखना पड़ेगा। किस तरीके से धैर्य रखना पड़ेगा? आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में मेरी जो ड्यूसॉफ्ट की जर्नी रही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रही, क्योंकि आज से 8 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताना मतलब लोहे के चने चबाना। कोई भी नहीं सुनता था। जब हम पेपर पे प्लान किया करते थे, लोग पेज उठा करके मुंह पे फेंक दिया करते थे। अभी ऑनलाइन नहीं होने वाला, किन सब चक्करों में पड़ गई, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती गई। लोग बहुत कुछ समझाते थे, लेकिन आज ये बात कहते हुए प्राउड हो रहा है, प्रोडक्ट बेस पे तो लाखों कंपनियां हैं प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ड्यूसॉफ्ट पूरे भारत देश में इकलौती संस्था है, इकलौती। और कोई नहीं है इसका टक्कर में। क्यों पड़े हैं आप चक्कर में? कोई भी नहीं है ड्यूसॉफ्ट के टक्कर में। और आज कोरोना के टाइम में साबित हो चुका है कि ड्यूसॉफ्ट इज द बेस्ट। जी हाँ, ड्यूसॉफ्ट वो प्लेटफॉर्म है कि कोरोना के टाइम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कैसी भी सिचुएशन आई फिर भी ड्यूसॉफ्ट चल रहा था। हर जगह लॉकडाउन लगा था, हर जगह बंदी थी, लेकिन ड्यूसॉफ्ट लहरा रहा था फ्लैग की तरह। क्यों? क्योंकि ड्यूसॉफ्ट ऑनलाइन बेस्ड एजुकेशन है, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आज हम सब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोस्टली यूपी बिहार सबसे ज्यादा इस समय स्क्रीन पे है। क्या ऐसा पॉसिबल था कि चंद सेकंड में यूपी बिहार एक साथ हो जाए? लेकिन आज यूपी बिहार एक साथ हुआ है, तो कैसे? ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। ड्यूसॉफ्ट में जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, अब बैक देखिए, फ्रंट तो आपने बहुत देख लिया, कैसे कैसे पेमेंट आए। और घर वाले भी कहीं कहीं कहते थे कि क्या वाकई में ड्यूसॉफ्ट में करियर है? क्या वाकई में तुम आगे बढ़ जाओगी? क्या कर लोगी? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे। 27 जुलाई 2013 मैंने ड्यूसॉफ्ट में स्टार्ट किया। 24 अगस्त 2016 ड्यूसॉफ्ट में मैंने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया। 3 साल 1 महीने 7 दिन। और ड्यूसॉफ्ट से इंसेंटिव बना 30,000। टैक्स कटने के बाद 26,300। अगर इसे मंथली में डिवाइड करेंगे तो 710 रुपए पर मंथ, और पर डे में डिवाइड करेंगे 23 रुपए पर डे। भाई डियर ड्यूसॉफ्टियन, इतने में तो मजदूर भी काम नहीं करता है। अगर आज के समय के मजदूर भी मजदूरी करता है ना, शाम तक उसके जेब में अगर लेबर है तो 300 रुपए आ जाते हैं। मिस्त्री है तो फिर भी उनके जेब में 500-700 रुपए एक दिन के आ जाते हैं। बैक तो बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रंट तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बैक, ये है ड्यूसॉफ्ट की जर्नी। लेकिन फिर भी मैं ड्यूसॉफ्ट में क्यों रुकी रह गई? क्योंकि मेरे सपने थे। 3 साल मैंने धैर्य तो रख लिया, लेकिन उसके बाद तो मैंने कसम खा ली कि मुझे करने में इतना टाइम लगे, मेरी टीम को इतना टाइम नहीं लगेगा। और वही हुआ, मुझे टाइम लगा, मेरी टीम ने बहुत ही फास्ट अचीवमेंट किया, उनके साथ हमने लग के कराए। और आज ऐसे बहुत ढेर सारे लीडर्स हैं जिन्होंने, किसी ने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में माइल कंप्लीट किए। 1 साल तो क्रॉस किया ही नहीं जिन्होंने सबमिशन में काम किया है। आज जितने भी फ्रंट पर लीडर्स हैं उड़ान टीम में, सबकी माइल 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ में कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि हाँ, हमारा बैक ऐसा, लेकिन हमें अपनी टीम का भी बैक और फ्रंट दोनों अच्छा करना है। और जिस लड़की को 30,000 रुपए के लिए 3 साल इंतजार करने पड़े, और वो 3 साल लर्निंग का वो डेडिकेशन था, मैंने ड्यूसॉफ्ट में कंप्लीट किया। कि आपने देखा ना कि 1.5 लाख रुपीस इन अ वीक। बट ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, लक समझती हूँ, पेरेंट्स की ब्लेसिंग समझती हूँ कि एक दिन वो भी आया कि मैं ड्यूसॉफ्ट में 1 सप्ताह में 2,10,000 रुपए इन अ वीक अर्न किए थे। स्क्रीन आपके सामने है, पासबुक आपके सामने है, बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। ये धैर्य का कमाल था।
क्योंकि कहते हैं ना कि सब्र का फल मार्केट में नहीं मिलता है, परिश्रम का फल मार्केट में नहीं मिलता है, उसे बस आप फील कर सकते हैं। ये था 3 साल धैर्य का कारण कि जो ड्यूस ऑफ में बताया जाता फिगर उसको मैं क्रॉस कर पाई 2,10,000 विद इन 1 वीक। तो कहते हैं कि इतना आसान नहीं है। आसान सब कुछ है, आपके मानने और ठाने के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहते हैं ना, हर कोई सपना देखता है कि हाँ हमें इनकम मिल जाए। अभी ड्यू शॉप में प्लान आपको भी बताया जा रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये पेमेंट तो मुझे भी आनी चाहिए। लेकिन जब मैं ड्यू शॉप में जर्नी स्टार्ट की थी ना, मेरी जो जर्नी थी, मेरी जो तकरीर थी ना, वो सेम उसी तरीके से थी। आप क्या देख पा रहे हैं? मेरे हाथ में एक कैंडल है, और कौन सी कैंडल है? एक नॉर्मल कैंडल है। ड्यू शॉप से पहले आरती ऐसे ही थी, नॉर्मल कैंडल। और ड्यू शॉप में जब आते हैं तो वो कैंडल बर्न हो जाता है, जल जाता है, जिस तरीके से कैंडल अभी जल रहा है। लेकिन जब सपने यहाँ पे दिखाई देते हैं और ये खुद को विश्वास हो जाता है कि 100% यहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, उन सपनों में बारूद भर आ जाता है। और अगर मैं ड्यू शॉप में इतने सालों तक टिकी रही, जब मेरे सामने चैलेंजेस थे, तो उसका एक ही रीजन था, मेरे सपनों के अंदर भी बारूद लग। क्योंकि जब मैं वर्क कर रही थी, लोग ये कहते थे कंपनी भाग जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, पापा किसानी करते हैं, छोटी सी दुकान करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उसे भी गिरवी रखना पड़ जाएगा। तो अभी सब कुछ आराम से चल रहा है ना, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इन सब चक्करों में ना पड़ो, बर्बाद हो जाओगी। यही समय है, करियर के ऊपर फोकस करो। बहुत कुछ समझाते थे, ना जाने क्या क्या बातें कहते थे। और खासकर गर्ल्स के लिए इतना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लोग कहते हैं क्या बेटी की कमाई खाएंगे क्या, लोग ना जाने क्या क्या कहते थे। तो ड्यू शॉप में आने से पहले मैं नॉर्मल कैंडल थी, और ड्यू शॉप में भी बहुत ढेर सारे लोग आते हैं नॉर्मल कैंडल। लोग कहते हैं कंपनी नहीं चलती, ऐसा कुछ, बहुत ढेर सारी बातें करते हैं, उनको सपनों को बुझा देते हैं, और लोग इसी तरीके से बुझ जाते हैं। लेकिन ड्यू शॉप में आने के बाद मैं ये वाली कैंडल बन गई, मैजिक कैंडल बन गई। मेरे सपनों को बारूद लग चुका था। लोग मुझे जब भी मना करते थे, हताश निराश करते थे, गिराने की कोशिश करते थे, सब कुछ जल गया, ऐसे बुझा देते थे। लेकिन मेरे सपने मुझे मोटिवेट करते थे, वो फिर से इग्नाइट हो, मैं फिर से जल जाती थी। जब भी मैं अपने अपलाइन से बात करती थी, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करती थी, जब मैं अपने ड्रीम चार्ट को देखते थे, फिर से मेरे सपने वो प्रज्वलित हो जाते थे कि नहीं आती, यहीं से सपने पूरे हो सकते हैं, तुम कर सकती हो, तुम करती हो। एट द लास्ट हिम्मत ना हारो, हौसला ना हारो, क्योंकि यहाँ पे तुम 1, 2, 3 माइल करने के लिए नहीं आई हो, तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई हो। लोग कितना भी मना करते थे, बुझाने की कोशिश करते थे, कुछ समय के लिए लोगों को लगता था कि आरती मान जाएगी, अब इसको समझ में आ जाएगा, आज तो इसको इतना डोज दे के आए, इतना मोटिवेट करके आए। मतलब लोग मेरे साथ 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बैठ के ये नहीं सुन पाते थे कि ड्यू शॉप प्लान से कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इवन रिलेटिव्स, खास लोग नाइट स्टे करके घर पे ये पेरेंट्स को, फैमिली को जरूर समझाते थे कि ड्यू शॉप कैसे नहीं चलता। और रात भर काउंसलिंग करने के बाद लगता था कि अब हो गया, अब कोई ड्यू शॉप नहीं करेगा, चलो जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो गया। ऐसे बार जाने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे बार बार जलते गए। अब स्टार्ट करना है इस वेबिनार के बाद, आपको अपने लाइफ में नॉर्मल कैंडल बनना है कि एक बार इसको बुझा दी, दोबारा देखिए नहीं जल रही, ना ही जल सकती है। लेकिन ये है मैजिक कैंडल, बारूद इसके अंदर है। अगर आप इसे बुझाने की कोशिश करेंगे, एट द लास्ट, जब तक श्वास है, मतलब जब तक इसमें वैक्स है और धागे हैं, बारूद है, तब तक ये जलता रहेगा। और अपने अंदर भी वही बारूद, सपनों के बारूद, सपनों की चिंगारी आपको पैदा करने की जरूरत है कि माइकल लाल कोई भी आपको नहीं रोक सकता आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए। अगर आज पिछले 8 सालों से आरती कोई भी सिचुएशन आ जाए, रुकी हुई है, टिकी हुई, डटी हुई है, बिकॉज ऑफ इट,
क्यों? क्योंकि मेरे सपनों को वो बारूद लग चुका है। अगर आप भी अपने सपनों को हैं तो अपने सपनों को बारूद अंदर भरने की जरूरत है। लोग बैठ आसमान में दिखाई दिया कुछ उड़ान बढ़ रहा है, तो हमने कहा अरे अभी तो मौसम साफ था, अचानक से आवाज आई और तेजी से दिखाई भी नहीं दिया। तो मेरी ग्रेट अपलाइन ने कहा आरती जी आपने ध्यान दिया वो क्या था? एरोप्लेन ही होगा। बोले एरोप्लेन होता तो इतना तेजी से थोड़ी ना चला जाता, वो रॉकेट था। हमने कहा अच्छा। बोले एक चीज में आग लगी हुई थी। हमने कहा अच्छा, तो समझी नहीं। बोले कि आपको भी डी शॉप में बनना है और अपने सब लगाने की जरूरत है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आप भी अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए रॉकेट बनना चाहते हैं? यस मैम। अगर रॉकेट बनना चाहते हैं तो ड्यू शॉप आपके पास आ चुका है। यहाँ पे आपको बस डिसीजन लेके शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि इसी ड्यू शॉप से मेरी जिंदगी बदली है, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको नींद नहीं आती है। अरे अभी जो भी हमारे कंप्लीट हुई ये सब हमारे नीड्स थे। अभी तो बहुत कुछ करना, बहुत कुछ जिम्मेदारी, बहुत जवाबदारी है। लॉकडाउन टाइम में लोगों की नौकरियां चली गई, लोग पैसे के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये बताते हुए मुझे प्राउड हो रहा है कि हम ड्यू सॉफ्टवेयर और ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के साथ वर्क कर रहे हैं। ऐसा कोई सप्ताह नहीं जिस सप्ताह ड्यू सॉफ्ट से पेमेंट ट्रांसफर ना हुए हों। आज ड्यू सॉफ्ट में हर वीक पेमेंट बनता है, हर सप्ताह ड्यू सॉफ्ट से पेमेंट आता है। और लॉकडाउन में लोग हाथ पे हाथ रख बैठ के रो रहे थे, सोच रहे थे, मौके की तलाश में थे, और जिन लोगों ने मौके को पहचान लिया आगे बढ़ गया था। और 8 साल पहले का लिया हुआ डिसीजन इसी लॉकडाउन में मेरा मकान बन रहा है। जी हाँ, लोग खाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट इस समय मेरा मकान बन रहा है, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था कि नवरात्रि के दिन ही इसका शुरुआत होना चाहिए। 13 अप्रैल 2021 2 फ्लोर तक बन चुका है, अभी प्रोसेस में। आज भी वर्क चल रहा है, मैं ऑफिस में आपसे बात कर रही हूँ, लेबर मिस्त्री लगे हुए, मकान बन रहा है। इसलिए आज भी मैं अपने सपनों के लिए काम करूं, मुझे नींद नहीं आते। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि इसी नवरात्रि को, 2 नवरात्रि आती है ना, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। तो अभी जो अक्टूबर में नवरात्रि है, 7 अक्टूबर को यहाँ पे हमारा जो गांव में घर है उसे भी हमें स्टार्टअप करना है। लोग कहते हैं कि बेटा ये सब कुछ करता है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपने ब्रदर के लिए वो सब कुछ करूं जो एक घर का गार्जियन करता है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए वो किया है। कि मेरा टारगेट है सिस्टर की मैरिज करनी है, फॉर्च्यूनर लेना है, पेरेंट्स को घुमाना है, पूरी दुनिया घुमानी है, बैंक बैलेंस अपना। कहते हैं कि हर कोई सोचता है कि बड़ा सा घर हो, अपने सपनों का घर भी कंप्लीट करना है, बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। आपसे मैं बातें कर रही हूँ, बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा फ्लैक्स लगा हुआ है। मेरे सपने उठते बैठते सोते जागते हमेशा मुझे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सपनों को बारूद लगा दिया है, लगातार वो हमेशा हमें स्पार्क करते रहे। क्योंकि मैंने डी शॉप में आने के बाद ये डिसीजन ले पाया है कि वही लड़की आपके सामने बोल पा रही है जो कभी खुद ही डिसीजन नहीं ले पाती थी कि लाइफ में क्या करना है। लोग कहते नहीं कि लाइफ में सक्सेस होना है तो आपके पास पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, पावर होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि लाइफ में सक्सेस वही है, पद, प्रतिष्ठा, पावर के साथ साथ आप ऐसा कुछ कर जाएं कि आपकी वजह से सैकड़ों, हजारों, लाखों घरों में खुशियां आए, आपकी वजह से हजारों घर में चूल्हे जले, आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। और ये मैंने डिसीजन लिया है इसी उड़ान टीम से, इसी ड्यू सॉफ्ट से। मिशन 2025 25 करोड़पति निकालने हैं विद इन 5 ईयर। ये हमने डिसीजन लिया है और करके दिखाएंगे। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, हमें अपने लेफ्ट में 20 लोगों को कैब पे लेके जाना है, राइट में 10 लोगों को कैब पे लेके जाना है। मिशन 2025 25 करोड़पति 100% निकलेंगे। और अभी का टारगेट है 5 डिप्लोमेट 25 दिसंबर 2021 तक 100% करना ही करना है।
क्योंकि हम सपनों के सौदागर हैं। अगर हम सपने देखते हैं तो सपने पूरे करने भी जानते हैं, क्योंकि अब सपनों को स्पार्क लग चुका है। कोरोना टाइम में लोगों की नौकरियां तो गई, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट आज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फैसला लेते हैं तो कोरोना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। लोग कहते हैं कोरोना को आप वरदान कहती हैं। जी हाँ, पिछले 7 सालों में मेरे बिजनेस में जितना ग्रोथ नहीं आया उतना पिछले 1 सालों में आया है। रीजन, पहले हमें किसी से मिलना होता था, स्कूटी से जाना है, कार से जाना है, ट्रोन से जाना है, सफारी से जाना है, पैसे खर्च होते थे, ट्रैफिक में भी टाइम लग जाता था और दूर जाने के लिए डिसीजन लेना पड़ता था, मार्केट का चुनाव करना पड़ता था, कब कहाँ पे कैसे वर्किंग करें। लेकिन जब से कोरोना आया है हमने जूम को जान लिया है और जूम के माध्यम से अब तो लाइफ झूम चुकी है, क्योंकि एक क्लिक पे हम सऊदीया चाहे अमेरिका चाहे कनाडा चाहे चीन चाहे जापान चाहे कहीं पे भी एक क्लिक पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब काम करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और जिस प्लान को लेकर के मैं लोगों को कहती थी ना कि इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, वही स्कूल के एमडी जो कहते थे कि ऑनलाइन अभी कुछ नहीं होने वाला 50 सालों तक, आज उनका ही स्कूल तबेले में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे, गवर्नमेंट ने तो ताला लगा दिया है कोरोना टाइम में। और ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है। जिन स्कूल ने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को नहीं समझा वो आज रो रहे हैं, और कुछ स्कूल के एमडी जागरूक हुए तो कैसे पढ़ा रहे बच्चों को, उनके पास सिस्टम नहीं है, व्हाट्सएप पे होमवर्क भेज रहे बच्चों को, कभी कभी इस तरीके से क्लासेस ले लेते हैं, गार्जियन भी परेशान कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बट ड्यू सॉफ्ट की जो वेबसाइट है ना, अगर आप एक बार विजिट कर लेंगे ना तो आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि इससे बेस्ट एजुकेशन की वेबसाइट तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकती है। जी हाँ, एक ही स्थान पे इतनी ढेर सारी एजुकेशन मिल सकती है क्या? अगर एक स्टूडेंट ये डिसीजन ले कि हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना है तो उसका कॉलेज दूसरा होगा, इंजीनियरिंग का दूसरा होगा, कंपटीशन की तैयारी करना हो तो आपको दूसरे कोचिंग जाना पड़ेगा, इंग्लिश स्पोकन के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, कंप्यूटर के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, छोटे बच्चों के लिए भी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। लेकिन ड्यू सॉफ्ट इकलौती संस्था है, चाहे स्कूल की एजुकेशन है, चाहे कॉलेज की एजुकेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हो, चाहे इंस्टीट्यूट की एजुकेशन हो, टोटल एजुकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक क्लिक पे अवेलेबल है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से बोल बोल के पढ़ाता है। जिस तरीके से लोग रामायण पढ़ते नहीं है उसका सीरियल देख के ज्यादा समझ जाते हैं, उस तरीके से ड्यू सॉफ्ट की पढ़ाई दी गई है। और आज के समय में जो भी ड्यू सॉफ्ट की वेबसाइट के एजुकेशन को देख रहे हैं वो तुरंत लॉग इन कर रहे हैं, तुरंत ड्यू सॉफ्ट में डिसीजन ले रहे हैं, तुरंत यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और पहले तो क्या होता था, लोग जॉब में सिक्योर महसूस करते थे कि ठीक है कितना भी हो हम कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे, एक ही बार तो मेहनत लगानी, नौकरी लग गई, उसके बाद लाइफ सेट है। अब लाइफ सेट का मतलब क्या है? अब तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, अब तो कोई पेंशन भी नहीं मिलने वाला। पहले क्या होता था, अगर हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड पेंशनर आ गए तो वाइफ को हाफ पेंशन मिलती थी। अगर टाइम नहीं कंप्लीट हुआ है, कोई इंसिडेंट हो गया तो घर में किसी को नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अभी सब कुछ सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। लेकिन ड्यू सॉफ्ट में क्या 100% सिक्योरिटी है। ये ड्यू सॉफ्ट की पावर है। अगर आज आप हमारे साथ ड्यू सॉफ्ट सिस्टम स्टार्टअप करते हैं, 1 से 2 होंगे, 2 से 200 होंगे, 2000 होंगे, 3000, 4000, 5000, 10000, 1 लाख, 10 लाख। अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं इस बिजनेस को, वो 10 लाख एक से संभालेंगे, यहाँ पे कभी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन 50 लाख एक से संभालेगी, उन्हें जीरो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे चलता है और यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है। अभी तक तो बताया जाता था, लेकिन इन पिछले 8 सालों में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे हैं। अभी जल्दी इसी साल very respected personality peak position of the ड्यू सॉफ्ट respected हैप्पी सर इस दुनिया को अलविदा कर गए। उनकी पेमेंट ड्यू सॉफ्ट से
1.5 लाख रुपए वीक ट्रांसफर हो रही थी परमानेंट। 6 लाख रुपीज पर मंथ उनकी पेमेंट थी सिंगल आईडी पे। आज इस दुनिया को वो अलविदा कह चुके हैं, बट आज भी ड्यूसॉफ्ट से हर सप्ताह 1.5 लाख रुपए वीक यानी 6 लाख रुपीज पर मंथ उनके घर में जा रहा है पैसा। क्या इस लेवल पे सिक्योरिटी कोई भी प्लेटफॉर्म दे सकता है? चैलेंज है। पूरी दुनिया घूम के आ जाइए, ड्यूसॉफ्ट के अलावा कोई भी नहीं है। कोई नहीं तो कोई भी नहीं। ड्यूसॉफ्ट में वो सिक्योरिटी है 100%। आपके बाद आपकी फैमिली संभालेगी। लोग बिजनेस शुरू करते हैं, फैक्ट्रियां डालते हैं, इंडस्ट्रियां लगाते हैं, सोचते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमें कुछ हो गया तो कौन संभालेगा, बेटा या बेटी संभालेगी या फिर किसी और को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी टीम आपकी पावर है। इन केस आप बेड पे भी आ जाते हैं ना तो पेमेंट में कमी नहीं आने वाली। अभी जस्ट ही देखिए, पिछले ही महीने रिस्पेक्टेड इंजीनियर प्रमोद सर, उनकी वाइफ की तबीयत इतना ज्यादा खराब थी कि अभी उनकी नई नई शादी हुई और इसके बाद ही भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ हो, वो इस दुनिया में नहीं रही। उस पल तो लगा कि उनकी लाइफ एंड हो गई। वो तो घर में थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, किसी को एक कॉल भी नहीं किया, फिर भी उनकी टीम ने काम किया, फिर भी उनके पेमेंट्स 1.5 लाख रुपए वीक से कम नहीं हुए। पहले भी पेमेंट बन रहा था, जब उनकी लाइफ में खुशियां थी 1.5 लाख रुपए सप्ताह बन रहा था, उनके लाइफ में गम आया, फिर भी उस वीक भी 1.5 लाख रुपए बना है, 1 रुपए भी कम नहीं हुआ। यह है ड्यूसॉफ्ट की पावर। आपके घर में कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर घर में आपका अपना खुद का बेटा या बेटी, माता पिता कोई भी डेथ कर जाता है ना, तो आपके बिजनेस पे एक दिन में फर्क आ जाता है, शटर अप डाउन होने पर, ड्यूटी ना जाने पर। लेकिन इस बिजनेस में अरे आप मेंटली लेवल से प्रेशर में हैं, आपकी टीम तो नहीं प्रेशर में है ना, टीम काम करेगी, आपको पैसा आएगा। इस लेवल की सिक्योरिटी देता है ड्यूसॉफ्ट, इसलिए मैं ड्यूसॉफ्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं लगातार लगी हूँ। लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे कैंडल की तरह, नॉर्मल कैंडल की तरह, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि मेरे अंदर सपनों की बारूद लग चुकी थी, मैं नहीं पूछने वाली। यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है ड्यूसॉफ्ट में, और मुझे प्राउड हो रहा है इस बात को कहते हुए कि ड्यूसॉफ्ट में जो फर्स्ट स्टेप है उसे मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, डिप्लोमेट ऑफ ड्यूसॉफ्ट। आज मैं ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव ले रही हूँ, 2% एक्स्ट्रा। और पीढ़ी दर पीढ़ी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, आज मैं वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर मैं कोई जॉब करती तो क्या इतने कम उम्र में, इतने कम समय में पॉसिबल था? आपकी नजर में कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा बिजनेस है कि 8 साल आप उसके साथ लगाएं और वहां पे अपनी 3 जनरेशन को सिक्योर कर दें? अगर कोई हो तो फिर आप उसे कर लीजिएगा। अगर चंद सेकंड के लिए भी लगता नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, फिर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। ड्यूसॉफ्ट आपको 100% देगा और दे रहा है, और मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज के समय में कोरोना हो सकता है लोगों के लिए क्राइसिस है, लेकिन जिसके पास अपॉर्चुनिटी है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए वरदान साबित हुआ है, और हम सभी ड्यूसॉफ्टियंस के लिए वरदान साबित हुआ है ये टाइम। ऐसा नहीं कि कोरोना हमारे लिए वरदान साबित हो, कोरोना के टाइम में ड्यूसॉफ्ट हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। क्राइसिस के समय में अपॉर्चुनिटी के रूप में ड्यूसॉफ्ट फ्रंट पे उभर के आया है, क्योंकि ये जो भयंकर महंगाई है ना, किसी को भी नहीं जीने देगी। आज इतने ढेर सारे फैमिलीज में देखा जाए लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, क्या इस जीरो को हम आप रोक सकते हैं क्या?